हेलो दोस्तों, मैं मयंक आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स विद मयंक पर हार्दिक स्वागत करता हूं। और दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप अपने स्वास्थ्य के साथ-साथ अपनी पढ़ाई को भी अच्छे से कर रहे होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे। और हाँ, हमारे चैनल्स को देखते हैं, उनके लिए तहे दिल से शुक्रिया। और उम्मीद करता हूं आप ऐसे ही देखते रहें, सीखते रहें और हाँ, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दिया करें। और जो लोग नए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब करें और जिन्हें पसंद आता है, वो लाइक भी ज़रूर करते करें, ठीक है? और नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें, जिससे नोटिफिकेशन उनके पास पहुंच सके, जैसी हमारी वीडियो अपलोड हो सके, ठीक है? तो दोस्तों, आज हम 4 समय दूरी का ही एक टॉपिक है, रेलगाड़ी, ट्रेन, जो कि आपके मैथ्स में हो सकता है अलग चैप्टर हो। अब तो शायद अलग चैप्टर है, लेकिन पहले एक जैसे ही था, उसी मिल जाते थे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना है, ठीक है? मैंने पहली जब वीडियो बनाई थी इसकी, तभी मैंने बोला था इससे अब क्वेश्चन भर भर के आते हैं, तो इसलिए ध्यान से देख कर पढ़ना है, ठीक? अब देखो, रेलगाड़ी पढ़ने से पहले एक टॉपिक होता है सापेक्ष चाल। सापेक्ष चाल ये समझना जरूरी है। अगर ये चीज समझ गए तो आपसे एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं, ट्रेन का हो या फिर और इस पे जो आधारित बनते हैं वो, ठीक है? सापेक्ष चाल, रिलेटिव स्पीड, ठीक है? तो सापेक्ष चाल होता कैसे, किसे कहते हैं सापेक्ष चाल? सापेक्ष चाल होता है किन्हीं दो चालों के बीच जो संबंध स्थापित होता है, उसको सापेक्ष चाल बोलते हैं, ठीक है? सापेक्ष चाल, रिलेटिव स्पीड इसे बोलते हैं, रिलेटिव, ठीक है? अब रिलेशन अकेले में तो बन नहीं सकता, ठीक है? दो होना जरूरी है। तो अब इसमें जो चाल बनती है वो देख लो। मान के चलो एक ट्रेन ए है, ठीक है? ये ट्रेन ए है और इसकी जो चाल है वो x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल है, ठीक है? एक दूसरी ट्रेन है बी, उसकी जो चाल है वो y किलोमीटर प्रति घंटे, ठीक है? और इनकी जो दिशा है वो इधर ही है, दोनों एक ही दिशा में चल रही है। तो आपने देखा होगा जब दोनों ट्रेन एक ही दिशा में चलती हैं, या फिर जैसे आपने ट्रेन में सफर किया है, ट्रेन में सफर करते हैं तो आपकी जो ट्रेन है और दूसरी जो ट्रेन है, अगर उनकी जो चाल जितनी भी होंगी तो आपको ऐसा लगेगा जैसे मान के चलो आपकी जो चाल है, आपकी जो ट्रेन की चाल है वो 50 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरी जो ट्रेन पीछे से आ रही है उसकी 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो आपको जब गुजरेगी तो आपको ऐसा लगेगा वो सिर्फ 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। क्यों? क्योंकि यह सापेक्ष चाल वहां पर काम करता है, ठीक है? रियल लाइफ में भी आपने महसूस किया होगा। अगर ट्रेन एक ही दिशा में हो, इधर मैं लिख देता हूं, एक ही दिशा में, सेम डायरेक्शन में हो, तो क्या होता है? सापेक्ष चाल। तो सापेक्ष चाल क्या होती है? वो घट जाती है, x माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है? चाल जो है घट जाती है। जैसे मैंने अभी बताया कि एग्जांपल के तौर पे आपकी ट्रेन 50 से है, दूसरी ट्रेन 60 से है, तो आपको जब वो गुजरेगी तो सिर्फ 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती नजर आएगी, क्योंकि 50 आपकी भी तो है, तो वहां पे सापेक्ष चाल घट जाती है एक ही दिशा में। एक बनता है विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में, अपोजिट साइड में। अपोजिट साइड में क्या होता है कि एक ट्रेन एक जो इधर चल रही है उसकी चाल है x किलोमीटर प्रति घंटा, एक ट्रेन इधर से आ रही है, उसकी चाल है, ये बी ट्रेन थी, इसकी चाल है y किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है? अब क्या होगा, अगर महसूस भी किया होगा, जब आमने सामने से ट्रेन आती है तो बड़ी तेजी से आवाज करती हुई निकल जाती है। क्यों? क्योंकि वहां सापेक्ष चाल काम करता है। या फिर अगर मैं आपको एक एग्जांपल और दूं, जैसे एक्सीडेंट देखे होंगे, एक्सीडेंट, एक्सीडेंट जो आमने सामने के जो एक्सीडेंट होते हैं वो ज्यादा भयंकर होते हैं, उसमें आदमी की मौत तक हो जाती है। समझ पा रहे? आपने देखा भी होगा जो आमने सामने की टक्कर होती है, जो एक्सीडेंट होते हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं। क्यों? तो सापेक्ष चाल काम कर रहा होता है उधर। और जो एक ही साइड में लगता है, पीछे से किसी ने ठोक दिया तो बस लाइट वगैरह टूटेगी या फिर थोड़ा बहुत नुकसान होगा, लेकिन ये जो होता है ये बहुत भयंकर होता है, क्योंकि वहां पे रिलेटिव स्पीड काम करता है, सापेक्ष चाल काम करता है। अपोजिट दिशा में हो तो क्या होगा? सापेक्ष चाल, सापेक्ष चाल जुड़ जाता है, x प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। उम्मीद करता हूं ये चीज आप समझ पाए होंगे, ठीक है? समझ पा रहे? ठीक। अगर आमने सामने से आए या फिर विपरीत दिशा का है तो चालें जुड़ जाती हैं सापेक्ष चाल में। अगर कहे
एक ही दिशा में है तो चालें घट जाती है। जो तेज भगेगा वो थोड़ा आगे निकल जाएगा, जो आमने सामने से होगा तो टक्कर बहुत भयंकर होती है। तो ये चीज सापेक्ष चाल वहां पे काम करता है। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये चीज समझ पाए होंगे। ठीक, तो दोस्तों इतना कुछ समझने के बाद अब चलते हैं इनके सवालों पे। ठीक है, इनके सवाल पे कैसे होते हैं। ठीक, तो सवाल पहले शुरू से थोड़े थोड़े से स्टार्ट करेंगे, नॉर्मल से हार्ड तक। ठीक, आओ दोस्तों, एक सवाल लिया है मैंने, क्वेश्चन नंबर 1, बहुत आसान सा है लेकिन आना जरूरी है आपको। कहता एक ट्रेन की लंबाई 300 मीटर है और वह 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलते हुए पटरी के पास खड़े खंभे को कितने समय में पार कर जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो हमें क्या क्या दे रखा है, ट्रेन की लंबाई दे रखी है, चाल दे रखी है और हमें समय पूछा है। ठीक, अब देखो पहले मैं आपको समझा देता हूं। मान चलो ये कोई ट्रेन की पटरी है, यहाँ पे कोई ये खंभा खड़ा है। ठीक है, तो इस पर से ट्रेन गुजरेगी तो ट्रेन की जो लंबाई है वो है 300 मीटर। ठीक है, 300 मीटर है और ट्रेन इधर को चल रही है। अब 300 मीटर जब पार होगा या फिर खम्मा जब पार होगा तो खम्मा कब पार होगा, जब ट्रेन इधर को 300 मीटर आ जाएगी। समझ पा रहे, ये 300 मीटर की जो ट्रेन है ये खम्भे को पार कब कर जाएगी, जब यहां से लगा के ये पूरी ट्रेन इधर को आ जाएगी 300 मीटर इधर को। इसका मतलब है ट्रेन ने यहां से यहां तक कितनी दूरी तय की, 300 मीटर। बहुत बढ़िया, समझ पा रहे। तो 300 मीटर को ट्रेन यहां से जैसे इसके पास से गुजरेगी 300 मीटर अपने आप को पार करेगी तो खम्मा पार हो जाएगा। इसका मतलब यह है अगर क्वेश्चन में खम्मा का है, पेड़ का है या फिर कोई आदमी का है जो खड़ा है, मतलब नॉन मूवेबल जो ऑब्जेक्ट होते हैं जो चल फिर नहीं रहे हैं, वो खड़े हैं, खड़े व्यक्ति को या फिर कहे खड़े खम्भे को, खड़े पेड़ को पार करती है तो ट्रेन अपनी खुद की लंबाई को ही पार करती है। ठीक है, ये चीज आप समझ लो। तो मेरे पास अब पूछा गया समय, समय बराबर मैंने आपको बताया था पहली क्लास, याद करो, समय बराबर दूरी बटे चाल। ठीक है, अब मेरे पास दूरी मिलेगी मुझे 300 मीटर, चाल मेरे पास है, लेकिन चाल है किसमें, चाल दे रखी है मुझे किसमें, 72 किलोमीटर प्रति घंटे में। ठीक है, और मुझे दूरी दे रखी है मीटर में, ये किलोमीटर प्रति घंटे, तो मैं क्या करूं, इसको मीटर प्रति सेकंड में बना लूं। अब मीटर प्रति सेकंड के लिए आपको पहली क्लास फिर ध्यान करनी है, क्या बताया था मैंने कि अगर बड़ी चीज से छोटी चीज में जाते हैं तो 5/18 का मल्टीप्लाई करते हैं, 72 इंटू 5/18। फिर सुन लो, बड़ी चीज से छोटी में जाते हैं तो छोटी ऊपर बड़ी नीचे, अगर इससे इधर में आते तो बड़ी ऊपर छोटी नीचे। 18 से कटेगा 4 बार, 4 पंजे 20, 20 मीटर प्रति सेकंड आपकी ये चाल आ गई मीटर में। ठीक है, अब बताया क्या था, समय बराबर दूरी बट्टे चाल, तो इसमें लगा लो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस है 300 मीटर, समय कितना है आपका 20 मीटर, 20 मीटर प्रति सेकंड चाल है, तो 2 से कट गए 15 बार, तो 15 सेकंड आपका टाइम आ गया। तो 15 सेकंड में उस खम्भे को ट्रेन पार कर देगी। आशा करता हूं दोस्तों ये चीज समझ पा रहे होंगे। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन कभी कभार पूछ लेता है लेकिन आपको आना भी बहुत जरूरी है। ठीक है, चलो इससे और नेक्स्ट पढ़ते हैं जिसमें आदमी चलता फिरता है वो सब देखते हैं। दोस्तों एक और सवाल लिया है मैंने उसी से रिलेटेड, कहता है एक ट्रेन 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलते हुए विपरीत दिशा में 4 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से आ रहे व्यक्ति को 50 सेकंड में पार कर देती है, तो ट्रेन की लंबाई बताओ। ठीक, चलो तो अब हमें दे क्या रखा है, ट्रेन की चाल मतलब ट्रेन की स्पीड, स्पीड ऑफ ट्रेन 50 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है जी, और हमें आदमी की जो विपरीत दिशा से आ रहे व्यक्ति की चाल दे रखी है, स्पीड ऑफ मैन 4 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, टाइम दे रखा है कितना, 50 सेकंड। ये चीज हमें दे रखी है, लंबाई बताना है। लंबाई का मतलब हमें दूरी बतानी है, कितनी दूरी में पार कर देगी। तो मैंने बताया दूरी बराबर क्या बताया था, डिस्टेंस इज इक्वल टू टाइम इनटू स्पीड। अब स्पीड कौन सी लगेगी, अब यहाँ पे दो है,
अभी मैंने आपको बताया था सापेक्ष चाल का कॉन्सेप्ट कि एक इधर से आ रही है, एक इधर से व्यक्ति आ रहा है, ये ट्रेन है, ये मैन है, ठीक है। इसकी चाल 50 है, इसकी चाल 4 है। जब आमने सामने से आती है तो सापेक्ष चाल क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी, जोड़ दो तो स्पीड आ जाएगी आपकी रिलेटिव स्पीड 50 + 4 54 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है जी, आपको चाल मिल गई। अब इसको बदल लो किसमें, मीटर पर सेकंड में, क्योंकि यहाँ पे जो है टाइम जो लिखा है वो सेकंड में। इसको बदल लो तो 54 × 5/18, 18 से 3 बार, 3 पंजे 15 मीटर प्रति सेकंड, ये आपकी चाल आ गई। अब डिस्टेंस बताना है, डिस्टेंस क्या होता है, 50 × 15, क्या होता है डिस्टेंस, स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम कितनी हो जाएगी 750, ये मीटर, ये क्या है ट्रेन की लंबाई, ट्रेन की लंबाई ये 750। एक बार और देख लो, ये ट्रेन की चाल 50 दे रखी है, आदमी की चाल 4, आमने सामने से आ रहे तो सापेक्ष चाल कितनी हो जाएगी 54 किलोमीटर प्रति घंटा। अब 54 को हमें मीटर पर सेकंड बनाना था तो 5/18 का मल्टीप्लाई कर दिया तो 15 मीटर प्रति सेकंड। अब मेरे पास टाइम था और स्पीड थी, डिस्टेंस निकालना है, टाइम इंटू स्पीड, तो 50 × 15 750 मीटर की ट्रेन की लंबाई है। ठीक है दोस्तों, चलो आगे आओ दोस्तों, एक और सवाल है, देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 3, दो ट्रेन जिनकी लंबाई क्रमशः 300 मीटर व 500 मीटर है, विपरीत दिशाओं में क्रमशः 48 किलोमीटर प्रति घंटा और 24 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हुए एक दूसरे को कितने समय में पार कर जाएंगी। तो दोस्तों जिनको समझ में आया है वो वीडियो को रोक के इसका आंसर देने की कोशिश करें, बाद बाकी मैं आपको कराता हूं। एक ट्रेन इधर को है 300 मीटर, ये इधर को जा रही है। एक ट्रेन की लंबाई है 500 मीटर, ये इधर को आ रही है, ठीक है। और इनकी चाल दे रखी है, इसकी चाल है 48 किलोमीटर प्रति आवर और इसकी है 24 किलोमीटर प्रति आवर, ठीक है। अच्छा, और हमें समय निकालना है, तो समय बराबर क्या होता था, दूरी बट्टे चाल। हमें मतलब दूरी चाहिए और चाल चाहिए, तो हमारे पास ये दोनों हैं, बस इनको सही से मैनेज कर लेना है। कैसे करेंगे, आमने सामने से आ रही हैं तो एक चीज बताओ, ये ट्रेन जैसी इसके पास आएगी तो इनकी लंबाई कितनी हो जाएगी, यहां से यहां तक 800, इसका मतलब है ये 300 अपनी 500 इसकी चलेगी, या फिर इसको देखें तो 500 अपनी 300 इसकी चलेगी, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, टोटल डिस्टेंस 300 + 500 800, 800 मीटर हो गई, ठीक है। आपको डिस्टेंस मिल गई 800 मीटर, क्यों, कि देखो 300 अपनी चाल अपनी खुद को पार करेगी, 500 इसको पार करेगी, तो कुल मिलाकर कितनी दूरी पार करेगी 800 मीटर। स्पीड देख लो 48 इसकी है, आमने सामने साइड में सापेक्ष चाल हो जाएगी, रिलेटिव स्पीड 24 कितनी होगी 72, इसको मीटर पर सेकंड में कर लो तो 5/18 कितनी आ जाएगी 20 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है दोस्तों, चलो आपको स्पीड मिल गई, दूरी मिल गई, लगा दो समय बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो 800/20 कितने 40 सेकंड में एक दूसरे को पार कर देंगे। तो दोस्तों समझ में आया, ठीक है, समझ में आ रहा है तो एक लाइक जरूर से करें, जिससे क्या होगा मुझे पता लगता रहेगा कि हाँ मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ वो आपकी समझ में आ रहा है। ठीक है, चलो आगे आओ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। एक रेलगाड़ी की लंबाई 250 मीटर है जो 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलते हुए एक प्लेटफार्म को 50 सेकंड में पार कर देती है, तो प्लेटफार्म की लंबाई बताओ। ठीक है, चलो तो दोस्तों ये मान के चलो मैंने प्लेटफार्म बना दिया, ठीक है, इसकी मैंने लंबाई मान ली p, ठीक है। एक ट्रेन इधर से गुजरेगी, एक ट्रेन आई इधर से, इसकी लंबाई है इधर को जाना है, इसकी लंबाई है 250 मीटर। बस ध्यान से देखना,
ट्रेन जैसी प्लेटफॉर्म के पास आएगी, इसका मतलब है जैसे ही इधर से यहाँ तक ये मतलब इधर आएगी और यहाँ से लेकर इधर को 250 मीटर, इधर को 250 मीटर इधर को हो जाएगी तो प्लेटफॉर्म पार हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि ट्रेन अपनी खुद की लंबाई और इस प्लेटफॉर्म की लंबाई को जैसे ही पार कर देगी तो ये प्लेटफॉर्म पार हो जाएगा। ठीक है, ये चीज समझ पा रहे हैं? ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि मुझे दे क्या रखा है, ट्रेन की लंबाई और प्लेटफॉर्म की है नहीं, तो दूरी जो निकालनी है मुझे, दूरी जो मिलेगी मुझे वो 250 तो 250 तो है ट्रेन की, प्लस पी है इसकी प्लेटफॉर्म की। ठीक है, ये चीज समझ पाएंगे? ठीक, क्यों? देखो ट्रेन जब पार करेगी तो अपनी अपनी लंबाई तो पार करनी है और प्लेटफॉर्म को संग पार करेगी तभी तो प्लेटफॉर्म पार होगा। ठीक है, दूरी मिल गई आपको इतना, समय दे रखा है आपको 50 सेकंड का, 50 सेकंड का समय, और चाल दे रखी है 90 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब आपको सारी चीज दे रखी है, बस इसको लगा देना है। पहले तो सबसे पहले काम ये करो कि इसको आप मीटर पर सेकंड बनाओ। तो आपको क्या करना है, 5/18 का मल्टीप्लाई, 18 से 5 बार कट गया, 5 पंजे 25 मीटर प्रति सेकंड इसकी ये चाल है। अब देखो सवाल करने के कई तरीके हो सकते हैं। ठीक है, आप जैसे चाहो वैसे इसको बना सकते हो। ठीक है, जैसे मैं बनाता हूं, एक आप कहो कि दूरी बराबर समय गुणा चाल, तब भी आंसर आएगा। आप कहो समय बराबर दूरी अपॉन चाल, तब भी आंसर आएगा। आप कहो चाल बराबर दूरी बट्टे समय, तब भी आंसर आएगा। ठीक है, तो मैं एक तरीके से कर देता हूं, दूरी बराबर चाल इंटू समय। ठीक है, तो दूरी कितनी है मेरे पास, 250 प्लस पी, प्लेटफॉर्म की चाहिए ना मुझे, बराबर चाल कितनी है, 25 की आई है, 25 मीटर पर सेकंड, समय कितना आया, 50। ठीक है, ये 250 प्लस पी, इनका मल्टीप्लाई कर लो, 25 पंजे 125, पीछे 0। अब पी बराबर इसको इधर माइनस कर दो, तो 1250 माइनस 250, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई आ जाएगी आपकी 1000 मीटर। आप चाहो कैसे भी कर लो, आना 1000 मीटर ही है। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूं कि आप ये सारी चीज समझ पाए होंगे। ठीक है, इसीलिए मैं बड़े धीरे धीरे आपको ये चीज समझा रहा हूं कि कोई गड़बड़ ना हो जाए। ठीक, चलो अब चलता हूं आगे। और आओ दोस्तों, एक और सवाल लिया है जो कि अच्छा सवाल है, ध्यान से देखना। ठीक है, क्या कहता है, यदि एक ट्रेन किसी व्यक्ति को 20 सेकंड में तथा 135 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 29 सेकंड में पार करती है तो ट्रेन की चाल बताओ। ठीक है दोस्तों, चलो अब हमें कुछ ज्यादा कुछ मिला नहीं है, बस इतना पता है किसी व्यक्ति को पार करती है तो 20 सेकंड लगते हैं, और 135 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करती है तो उसे 29 सेकंड का समय लगता है। ठीक है, अब इसमें वो चीज काम आएगा जो मैंने अभी तक पढ़ाया है। देखो जब किसी व्यक्ति को पार करती है तो ट्रेन कितनी लंबाई चलती है, कितनी दूरी चलती है, जितनी उसकी खुद की दूरी होती है। अब यहाँ तो ट्रेन की भी दूरी नहीं है, तो हमें इतना पता है कि अगर व्यक्ति या पेड़ या किसी खंभे को पार करती है तो ट्रेन खुद की लंबाई पार करती है। अच्छा, चाल चाल पूछिए तो चाल तो ट्रेन की बराबर होगी, चाहे वो आदमी को पार करे या फिर प्लेटफॉर्म को, उसी हिसाब से चल रही होगी। तो मैंने मान लिया कि ट्रेन की जो लंबाई है वो टी है। अगर ट्रेन खुद की लंबाई को पार करेगी, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बट्टे समय, तो कितना समय लगता है उसे, 20 सेकंड। ध्यान से देखना, अगर मैं व्यक्ति की बात कर रहा हूं तो चाल बराबर होता है दूरी बट्टे समय, तो ट्रेन की लंबाई तो हमें पता नहीं है तो हमने टी मान लिया, तो टी को पार करता है वो 20 सेकंड में, तो मैंने लिख दिया। अब 135 मीटर प्लेटफॉर्म को 29 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन प्लस 135 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म उसको पार करती है तो कितने समय में, 29 में। तो अब ये दोनों चाल होगी तो क्या चाल बराबर नहीं होगी, हाँ जी होगी। ठीक है, तो कर लो उसे सॉल्व, तो जाएगा 29t इज इक्वल टू 20t प्लस के 135 दूनी 270, 270 के पीछे एक जीरो। ठीक है, टी टी एक तरफ कर लो, इधर को ले आएंगे तो 9t बचेगा, 9t इज इक्वल टू 2700, 9 से कट गए 3 बार, तो ट्रेन की लंबाई आ गई आपकी 300।
कभी कभार ट्रेन की लंबाई भी पूछ लेता है, तो ट्रेन की लंबाई कितनी आएगी, 300 मीटर। अब इस टी की जो लंबाई आई है ट्रेन की, इसको चाहे इधर रख लो चाहे इधर रख लो, आपको चाल मिल जाएगी। ये चाल ही तो थी। तो ट्रेन की लंबाई कितनी है, 300। कितने सेकंड लगते हैं, 20। कितनी आ जाएगी ये, 15 मीटर प्रति सेकंड। हमको पूछा है किलोमीटर प्रति घंटे में, चाल बराबर है ये। अच्छा, हमको मीटर प्रति सेकंड मिला है, ये हमको पूछा है किलोमीटर प्रति घंटे में चाल होती है, तो इसको अब कैसे बदलना है, किलोमीटर प्रति घंटे में। हमने बताया था छोटी चीज से बड़ी चीज में जाएंगे तो बड़ा ऊपर और छोटा नीचे। 5 से 4 से 3 बार, 18 या 54 किलोमीटर प्रति घंटा ट्रेन की चाल है। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूं ये आप समझ पाएंगे। इस टी को आप इधर भी रख लो तब भी इतना ही आएगा। ठीक है, तो ये चीज आप समझ पाएंगे। अच्छा, एक चीज और, ये तो रहा आपका कॉन्सेप्ट पे आधारित। ठीक है, ये मैंने आपको सारी चीज बता दी। अब थोड़ा सा ध्यान से देखना कि ट्रेन जब खुद की चाल को, इधर और लिख देता हूं दूसरा तरीका, जब ट्रेन खुद की चाल को, जब खुद की लंबाई को पार करती है तो उसे 20 सेकंड का समय लगता है। और ट्रेन अगर 135 मीटर साथ में पार करती है तो उसे 29, इसका मतलब क्या, 9 सेकंड ज्यादा लगते हैं। क्यों, क्योंकि 135 मीटर को पार करती है वो साथ में। ध्यान से समझो कि जब ट्रेन खुद की लंबाई को पार करती है तो उसे 20 सेकंड का समय लगता है खुद की लंबाई को, लेकिन उसके साथ अगर 135 का प्लेटफॉर्म जोड़ दिया जाता है तो उसे 29 सेकंड। इसका मतलब क्या है कि उसे 9 सेकंड फालतू लगते हैं, ज्यादा लगते हैं 9 सेकंड। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं कि 135 को पार करने के लिए उसे 9 सेकंड ज्यादा लगे। समझ पा रहे हैं, बहुत जल्दी से समझ पाएंगे और बहुत जल्दी से आंसर दे पाएंगे इसका। ध्यान से देखो, देखो फिर दोबारा, ट्रेन जब खुद की लंबाई को पार करते हैं 20 सेकंड का समय लगता है, लेकिन जब अपनी लंबाई के साथ साथ उसे 135 मीटर का प्लेटफॉर्म पार करना पड़े तो उसे 29 सेकंड का समय लगता है। इसका मतलब क्या है कि इतनी दूरी के लिए वो 9 सेकंड का समय लेती है। इतनी दूरी के 9 सेकंड का, ये दूरी बट्टे समय, ये तो क्या होता है फिर, चाल। चाल बराबर दूरी बट्टे समय, कितना हो गया 15। 18/5 का मल्टीप्लाई, 5 से कटेगा 3, 18 3 54 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है दोस्तों, है ना आसान। लेकिन ये चीज भी आपको आनी जरूरी है, क्योंकि इसी से तो मैंने ये चीज बना दिया है। तो कॉन्सेप्ट भी पता होना चाहिए, कॉन्सेप्ट पे ही तो ये आधारित है। जो शॉर्ट ट्रिक जो बोलते हैं ना सब, शॉर्ट ट्रिक शॉर्ट ट्रिक, तो ये सारी चीज जो भी होती है कॉन्सेप्ट से निकल के आती है। ठीक है, तो आज से आप बहुत जल्दी से निकाल पाएंगे। एक सवाल और कराता हूं, देखता हूं आप कितना सीखे। ठीक है, आओ दोस्तों, आपके लिए सवाल है क्वेश्चन नंबर 6। इसको, वीडियो को रोको, इस सवाल को सॉल्व करके क्वेश्चन नंबर 6 का मुझे आंसर कमेंट में करके दो। ठीक है, अगर पिछला सवाल आपकी समझ में आया, जो मैंने बहुत आराम से और आसानी से बताया था, उसी पे आधारित है, उसी जैसा है, तो आप इसको रोको, सॉल्व करो और इसका आंसर मुझे कमेंट करो। ठीक, कहता है, यदि एक ट्रेन किसी व्यक्ति को 10 सेकंड में तथा 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की चाल और ट्रेन की लंबाई बतानी है। ठीक है, अब की बार क्या है, ट्रेन की चाल और ट्रेन की लंबाई बतानी है। चलो, तो आप कॉन्सेप्ट से तो समझ ही गए होंगे, बस आपको वो बताना है मुझे। ठीक है, देखो, जब ट्रेन खुद की चाल खुद को पार करेगी तो 10 सेकंड का समय लगता है, लेकिन जब 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करती है तो 10 सेकंड का समय ज्यादा लगता है उसे। तो इसमें लिख सकता हूं कि जो चाल आएगी वो ये हो जाएगी कि 300 मीटर अपॉन 10। क्यों, चलो मैं इधर लिख देता हूं, ट्रेन जब खुद की लंबाई पार करेगी तो 10 सेकंड, और जब ट्रेन के साथ 300 मीटर का प्लेटफॉर्म जुड़ जाएगा तो 20 सेकंड का समय लेती है। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, यहां तक हुआ। अब मैंने देखा कि 300 मीटर के लिए वो 10 सेकंड का समय लेती है। 0 0 30, इसको मीटर प्रति सेकंड में है तो किलोमीटर प्रति घंटा बना लो। 5 से कटे 6 बार, 18 6 108 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, ये तो आप निकाल पाए। ठीक, अब इससे क्या निकाल सकते हैं आप, चाल आ गई। आपको चाहिए क्या, दूरी। ट्रेन की लंबाई निकालना तो दूरी चाहिएगी। ठीक है, तो आप यहां पे लिख सकते हैं क्या, ये चाल बराबर दूरी बट्टे समय। चाल बराबर दूरी बट्टे समय।
तो कितनी आई है चाल? ये आई थी 30 मीटर पर सेकंड में। क्यों करेंगे हम? क्योंकि अभी मीटर पर सेकंड में है। तो ये 30 आई थी, 30 बराबर टी बट्टे 10। तो ट्रेन की लंबाई आ जाएगी 300 मीटर। ठीक है, जिनके दोनों सवाल आए हैं उनके लिए अच्छी बात है, और जिनको नहीं आया वो उस दोबारा से देख लो। हमारी 30 मीटर पर सेकंड चाल आई थी, तो चाल बराबर क्या होता था? दूरी बटे समय। तो कैंची गुणा करेंगे 30 में 300, ट्रेन ट्रेन की चाल आ जाएगी 300 मीटर। आशा करता हूं दोस्तों ये चीज आपको समझ आई होगी। ठीक है दोस्तों, इससे अब आगे चलते हैं, देखते हैं और कुछ नए। दोस्तों एक और सवाल लिया है जो मतलब थोड़ा सा अलग लगा था मुझे, उसको भी हम कर लेते हैं। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 7? यदि एक ट्रेन 800 मीटर व 400 मीटर लंबे दो प्लेटफॉर्म को क्रमशः 100 सेकंड व 60 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की चाल व लंबाई याद करो। ठीक है दोस्तों, पहले जैसा ही सवाल है, बस इसमें अब क्या है कि अब दो प्लेटफॉर्म है। ठीक है, तो देखो मैं पहले की तरह करता हूं। ट्रेन ट्रेन प्लस 800 मीटर इसको पार करती है तो कितना समय लेती है वो? 100 सेकंड। और ट्रेन प्लस 400 इसको पार करती है तो कितना समय लेती है? 60 सेकंड। अब चाल क्या है आपकी? बराबर। ठीक है, आप चाहो तो यहां से भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन मैं आपको पहले जैसे ही बताना चाहता हूं। ठीक है, तो देखो 400 मीटर के लिए वो कितना सेकंड ज्यादा समय लेती है? 40 सेकंड। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं चाल बराबर, तो 400 को पार करने के लिए वो 40 सेकंड का समय लेती है। देखो भाई 800 ट्रेन तो ट्रेन है ही है, 800 मीटर लंबा है, वो 400 मीटर लंबा है, तो 400 मीटर को पार करने के लिए वो कितना समय ज्यादा लेती है इससे? 40 सेकंड। तो वो चीज मैंने वहां लिखी है। तो 0 से 0 कट गया, 4 से 10 बार, तो 10 मीटर प्रति सेकंड ये आपकी चाल आ गई। अब इसको मुझे किलोमीटर प्रति घंटा में करना है, तो 10 इंटू 18/5, 5 से कटेगा 2 बार, तो 36 किलोमीटर प्रति घंटा आपकी ये चाल आ गई। एक तो सवाल आंसर ये हो गया। ठीक है, अब हमें पता है कि चाल बराबर क्या होता है? दूरी बट्टे समय। तो यहां पे लगा दो, इसे 10 आया था, तो यहां से ट्रेन की लंबाई निकल आएगी। तो चाल बराबर दूरी बट्टे समय। ये चीज हमें दे रखा था, चाल ही तो था, तो चाल हमने निकाल लिया कितना? 10 मीटर। तो 10 बराबर टी प्लस अपॉन 100। कैंची का मल्टीप्लाई कर दो तो ये कितना आ जाएगा? 1000 इजिकल टू टी प्लस 800। तो 800 इधर ले आओ तो टी बराबर कितना आ जाएगा? ये 200। तो ट्रेन की लंबाई कितनी है? 200 मीटर। ये आपके दोनों आंसर हो गए। आशा करता हूं ये चीज सारी आप समझ चुके होंगे। ठीक है, तो ऐसे सवाल मैंने एक भी सवाल नहीं छोड़ा है जो ऐसे टाइप से बन सकता था जो आपसे नहीं होता। ठीक है, ये सारी चीज आप समझ गए। ठीक, आओ दोस्तों, पुलिस और चोर पे जो आधारित सवाल थे ना, वो देखो यहाँ पे। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। ठीक है, ध्यान से देखो। कहता है एक सिपाही चोर को 300 मीटर की दूरी पर देखता है। जैसे ही सिपाही उसका पीछा शुरू करता है, चोर भागने लगता है। यदि सिपाही और चोर की चाल क्रमशः 72 किलोमीटर प्रति घंटा और 54 किलोमीटर प्रति घंटा हो, कितने समय बाद सिपाही चोर को पकड़ लेगा? ठीक है दोस्तों, आओ देखते हैं। ये कोई 300 मीटर की दूरी है, यहां पे चोर है, तो यहां पे पुलिस वाला है। ठीक है, ये 300 मीटर की दूरी है। अब वो जैसे इसको देखता है, ये इधर भागेगा, पुलिस वाला इसके पीछे भागेगा। तो सबसे पहले तो ये देखोगे एक ही दिशा में भागेंगे, अगर इसको पकड़ना है तो सापेक्ष चाल लगना है। ठीक है, इसका मतलब यह है कि पुलिस की जो चाल है वो है 72 किलोमीटर प्रति घंटा और चोर की चाल है 54 किलोमीटर प्रति घंटा। तो मतलब यह है कि अगर पुलिस वाला इस 300 मीटर को कवर कर दे तो चोर को पकड़ लेगा। किस स्पीड से कवर कर दे वो देखना है। तो देखो सबसे पहले आपको मीटर में है तो प्लस इनको मीटर बना लो, कितने मीटर प्रति सेकंड भागते हैं ये। तो 72 इंटू 5/18, तो 20 मीटर प्रति सेकंड तो पुलिस वाले की चाल आ गई। इसकी बना लो 5/18, तो 15 मीटर प्रति सेकंड इसकी चाल आ गई।
इतना ठीक है। अगर एक ही दिशा में भागेंगे तो सापेक्ष चाल क्या लग जाएगी? सापेक्ष चाल बताओ। सापेक्ष चाल आ जाएगी आपकी 20 में से 15 माइनस तो 5 मीटर प्रति सेकंड, ये आपकी चाल आ गई। ठीक है, सापेक्ष चाल 5 मीटर प्रति सेकंड। अब इस स्पीड से वो चलेगा तो 300 मीटर को कवर करना है, तो समय बराबर दूरी बट्टे चाल। तो दूरी कितना है? समय बट्टी बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितनी है? 300 मीटर। कवर कितने से होनी है? 5 मीटर प्रति सेकंड से। 5 से कट गया ये 60 बार। 60 सेकंड कह दो या 1 मिनट। तो वो पुलिस वाला उस चोर को या तो 60 सेकंड में पकड़ लेगा या 1 मिनट में। ठीक है, देखना होगा कि ऑप्शन में क्या दे रखा है, सेकंड में उत्तर था या मिनट में। या तो 60 सेकंड पकड़ेगा, 60 सेकंड मतलब 1 मिनट में। एक बार दोबारा से देख लो, पुलिस वाला यहाँ पे था, चोर यहाँ पे, दोनों के बीच में दूरी थी 300 मीटर। चोर की चाल थी 54 किलोमीटर प्रति घंटा, पुलिस वाले की 72 किलोमीटर प्रति घंटा। मैंने इनको मीटर प्रति सेकंड में चेंज किया, इसकी 20 आई, इसकी 15 आ गई। तो सापेक्ष चाल लगाया मैंने, तो 20 से तेज चल रहा है, इससे एक ही दिशा में जाएंगे तो चाल घट जाएगी, कितनी? 5 मीटर प्रति सेकंड। अब इस स्पीड से उसको कितनी दूरी तय करनी है? 300 मीटर। तो 300 में 5 का भाग लगा 60 सेकंड। या तो उत्तर 60 सेकंड होगा या फिर 1 मिनट। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ ये चीज आप सब जी समझे होंगे। और हाँ, वीडियो अच्छा लग रहा है तो एक लाइक जरूर से करें। ठीक है, उससे क्या होता है कि मोटिवेशन मिलता है कि हाँ आपको ये चीजें समझ आ रही हैं, तो जरूर से किया करें। और हाँ, जो लोग नए हैं उनसे अपील है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जिन्होंने कर रखा है उनसे भी अपील है वो अपने मित्रों को, दोस्तों को, सभी को शेयर कर दें, जिससे वो लोग भी जुड़ सकें और वो लोग भी सीख सकें। ठीक है दोस्तों, एक सवाल और आपसे करवाना चाहूंगा मैं इस टाइप का ही। ठीक है, देखता हूं कितने लोग उसका आंसर दे पाते हैं। ठीक, आओ दोस्तों, एक सवाल और लिया है, अच्छा सवाल है, ध्यान से करना। ठीक है, जो लोग पिछला सवाल समझ पाए वो इस सवाल को रोको, वीडियो रोक के इस सवाल को कर लो। ठीक है, कहता है एक सिपाही चोर को 250 मीटर की दूरी पर देखता है। जैसे ही सिपाही उसका पीछा शुरू करता है, चोर भागने लगता है। यदि सिपाही और चोर की चाल क्रम से 11 किलोमीटर प्रति घंटा और 10 किलोमीटर प्रति घंटा हो, तो 6 मिनट बाद सिपाही और चोर के बीच कितनी दूरी रह जाएगी? चलो दोस्तों, करना क्या है, यहां पे चोर था, यहां पे पुलिस वाला। ठीक है, दोनों के बीच में दूरी कितनी थी? 250 मीटर। इसकी चाल थी 11 किलोमीटर प्रति घंटा, इसकी थी 10 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब को मुझे क्या करना है, इसको मीटर प्रति सेकंड बनाओ तो 11 इंटू 5/18, तो कट तो कोई रहा नहीं है। ठीक है, इसकी कितनी होगी? 10 इंटू 5/18। ठीक है, अभी काटो मत, बस ऐसे ही छोड़ दो। अच्छा, वो कहता है कि 6 मिनट बाद सिपाही और चोर के बीच कितनी दूरी रह जाएगी। तो मुझे तो सिर्फ इतना देखना है कि 6 मिनट में कितनी दूरी तक भाग जाएंगे, और जो जितना भागेगा उतने हम उसमें से कम कर देंगे। तो इतना है, तो पुलिस वाला कितना भागेगा? 6 मिनट मतलब 6 इंटू 60, ये सेकंड हो गया। इसे इधर करना है, 6 इंटू 60, ये सेकंड हो गया। अब काट पीट कर लो, 6 से काट दिया है 3 बार, 3 से काट दिया 20 बार, 20 पंजे 100, तो 1100। तो 1100 मीटर तो पुलिस वाला जाएगा 6 मिनट में। इसे और देख लो, ये कट गया 3 बार, 3 से कट गया 20 बार, 20 पंजे 100, 1000 मीटर चोर भागेगा। देखो 1100 मीटर ये भागा है 6 मिनट में, 1000 मीटर चोर भागा है। तो इन दोनों ने, पुलिस वाले ने कितनी दूरी कवर कर दी है 6 मिनट में? सिर्फ 100 मीटर। 100 मीटर दूरी कवर कर दिया, तो अब इन दोनों के बीच में कितनी दूरी रह जाएगी? पहले कितनी थी? 250। 100 मीटर कवर कर चुके हैं, तो कितनी रह जाएगी दूरी रह जाएगी, तो 250 में से 100 माइनस कर दो, तो 150 मीटर अभी भी इन दोनों के बीच की दूरी बची है। ठीक है दोस्तों, ये समझ में आया? बस मैंने क्या किया है, इनकी जो चाल है उसको मीटर पर सेकंड करके 6 मिनट में दौड़ाया दोनों को। 6 मिनट में पुलिस वाला दौड़ा था 1100 मीटर, 6 मिनट में चोर दौड़ा था 1000 मीटर।
तो पुलिस वाले ने सिर्फ 6 मिनट में सिर्फ 100 मीटर दूरी कवर की। पहले कितनी थी? 250। तो 100 मीटर कवर कर दिया तो कितनी बची है इन दोनों के बीच अभी? 150। आप चाहो तो इसे सापेक्ष चाल लगा के भी कर सकते हो। कैसे? इसकी सापेक्ष मतलब 11 किलोमीटर प्रति घंटा था, ये था 10 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 1 किलोमीटर प्रति घंटा सापेक्ष चाल आ जाएगी। ये क्या है? सापेक्ष चाल। ठीक है, अब इसको 6 मिनट में दौड़ाना है, तो 1 इंटू 5/18 मीटर पर सेकंड कर लिया मैंने। 6 मिनट 6 इंटू 60 सेकेंड हो गया। 6 से काटो इसे 3 बार, 3 से काटो इसे 20 बार, 20 पंजे 100। 100 मीटर ही दौड़ा है। सापेक्ष चाल देखेंगे तो 100 मीटर, तो पहले कितना था? 250। 100 मीटर कवर कर चुका है, तो कितना बचा है दूरी? 150। ये 250 में से 100 निकाल देंगे तो कितना बचेगा? 150। तो दोस्तों आज का सेशन यहीं तक रखते हैं। आप बताना कि आपको सेशन कैसा लगा, आपको क्वेश्चन कैसे लगे, आपको समझ कितना आ रहा है, और आपको क्या बेहतर और मैं कर सकता हूं, वो आप सजेशन मेरे लिए भी छोड़ा करें कमेंट में। ठीक है दोस्तों, तो मिलता हूं मैं तुम्हें अगली वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें और अच्छे से पढ़ते रहें, अपना खुश रहें। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद।